मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी मर गया, हाय हाय मोदी मर गया, हाय हाय मोदी मर गया, हाय हाय मर गया, हाय हाय मर गया। हाय हाय सुभाष बराड़ा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद सुभाष बराड़ा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद रतनलाल कटारिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद रतनलाल कटारिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद सुभाष बराड़ा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी मर गया। हाय 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 मोदी मर गया। हाय 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जैसे कि आप इस समय मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि आज भाजपा के द्वारा हीरानगर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था और उसमें जो है किसान जो है विरोध करने के लिए यहाँ पर काले झंडों के साथ पहुंचे हैं। काले झंडों के साथ जो है नारेबाजी जो है वो भी यहाँ पर की जा रही है और इस समय देख पा रहे हैं कि हीरानगर में भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन जो है यहाँ पर हीरानगर में रखा गया था और उसके विरोध करने के लिए बातचीत करते हैं। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। गुलाब जी, आज भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन है और आप काले झंडों के साथ पहुंचे हैं, क्या इसके पीछे की रणनीति है? हमारा एक ही मकसद है, हमारा जो किसी के प्रति कोई विरोध नहीं है। हमारा जो विरोध है 3 काले कानूनों के खिलाफ है। हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि यही हमारे नुमाइंदे हैं, हमारा MLA भी आया हुआ, हमारा MP है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, मैंने मैडम को बोला था, पूछा था अगर हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने चाहे तो क्या को आपका MLA या MP उसके द्वारा आप अपनी आवाज़ सेंट्रल सरकार तक पहुँचाना है। तो आज हमारा यहाँ आने का यही मकसद है कि ये इस इलाके के किसान, सारे देश के किसान इन जो काले कानूनों के खिलाफ है, हमारी आवाज़ इस गूंगीदारी सरकार तक पहुँचाई जाए। ये जो हमारे नुमाइंदे हैं इनका फर्ज बनता है कि लोग तरसते हैं इन कानूनों से, लोग इनके खिलाफ हैं, इनकी आवाज़ सुनी जाए और इन काले कानूनों को वापस लिया जाए। क्या लगता है कि 8 दौरों की बातचीत हो चुकी है, पहले भी 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, क्या लगता है आगे कुछ हल निकल पाएगा बातचीत से? सरकार के लिए हम संशोधन के लिए तैयार हैं। आज तक का इतिहास गवाह है भी, चाहे हमारी अंदरूनी लड़ाई है, चाहे बाहरले मुल्क की लड़ाई है, फैसला तो गोल मेज पर ही जाकर होता है और वो फैसला ही अच्छा होता है। ये लड़ाई भी लड़ते हैं उसके बाद फिर फैसला होता है। पाकिस्तान के साथ हमने कितनी लड़ाई लड़ी, फिर बैठते हैं गोल मेज पे। चाइना के साथ कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, तो फैसला तो गोल मेज पे ही होता है। तो हम सरकार को हमारी यही बेनती है भी लड़ाई झगड़ा क्यों करना, क्यों ताकि साथ कराना चाहते हो। हमारी सरकार है, हमने चुनी है, हमारे लिए जो है वो हमारी बात नहीं सुनती, तो हमारी सरकार क्या है। अम्बाला नगर निगम चुनावों पर कितना इफेक्ट मानते हैं आप किसान आंदोलन का? ये तो इतना इफेक्ट है, इससे ज़्यादा क्या होगा। बच्चा इनके खिलाफ है, इनको कैंडिडेट तो मिले नहीं अलग आगे आने के लिए, इनकी सब कुछ मानते हैं जब तक। तो क्या किसान यूनियन ने कोई रणनीति बनाई है चुनाव को लेकर? अम्बाला नगर बिल्कुल बनाई है। हमारा किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, हमारा मकसद यही है, सभी वोटरों से हमारी अपील है, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, वोट उस आदमी को डालें जिसको डालने से बीजेपी का कैंडिडेट हार सकता है। सोच मैं जेजेपी की हूँ या कांग्रेस से हूँ, मेरा कैंडिडेट अम्बाला में कमजोर है, वो जीतेगा नहीं, तो हमने ये रणनीति बनाई वी डोंट वोट फॉर दैट मैन हु इज वीक कैंडिडेट। भाजपा ने किसान कानूनों के समर्थन में 700 पूरे देश भर में 700 पंचायत करने का निर्णय लिया है, इसको कैसे देखते हैं? किसने? भाजपा ने किसान कानूनों के समर्थन में फायदे गिनाने के लिए। मेरी बात सुनो, तो कोई मुझे खीर खिलाना चाहता है, मैं कहता हूँ मुझे अच्छी नहीं लगती, कोई जबरदस्ती खिलाओ तो मैं बीमार होऊंगा कि नहीं। ये पंचायतें इतने हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं भी जो हमें नहीं पता भी एक कानून में हमारे हक में है। अरे हम इतने पागल हैं, आप ही बताओ, एक व्यापारी हमारी सारी जिन्स खरीद कर चला जाता है, अगर वो हमारे पैसे ना दे, ये कहते हैं आपसी समझौता कर लो। क्यों भाई, क्या आपसी समझौता क्या करेंगे? अगर आपसी समझौता नहीं होता तो कहते हैं आप इसके पास चलो, SDM के पास। SDM के पास तो एग्जीक्यूटिव पावर है, जुडिशियल पावर थोड़ी है। एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को लागू करना,
अगर कानून भंग होता है तो काम है जुडिशरी का फैसला। तो क्या फैसला इसके खिलाफ देगा? ये कानून हमारे खिलाफ है। मोदी दूसरी बात, मर गया, मोदी मर गया। तो जैसा कि इस समय आप देख पा रहे हैं कि किसान जो है आज भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम जो है हीरानगर में, अंबाला के हीरानगर में रखा गया था, जहां पर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला और तमाम जो जिला के बड़े नेता है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। बाकी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी घोषित करने शुरू कर दिए। उसी के तहत अपने कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र देने के लिए या फिर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आज भाजपा ने हीरानगर में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया था। लेकिन उसमें जो किसान है यहाँ पर काले झंडों के साथ देखो ये पुलिस वाले हमारे आगे नहीं जनते हैं हमारे रक्षक हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि किसान यहाँ पर मोदी काले मर झंडों के गया, साथ करने के लिए कार्य मर गया, मर गया। नारे जो है नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ। छड़ेगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद छड़ेगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद कार्य मर गया, हाय हाय मोदी मर गया, हाय हाय मोदी मर गया, हाय हाय मोदी मर गया, हाय हाय गोयल मर गया, हाय हाय गोयल मर गया, हाय हाय नीलवित मर गया, हाय हाय बिट्टू मर गया, हाय हाय गद्दा टैनी मर गया, हाय हाय गोयल मर गया, हाय हाय किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद पटन सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद गोयल मर गया हाय, हाय मोदी मर गया हाय हाय, हाय कटारिया मर गया हाय, हाय 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद छड़ेगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद काला कानून रद्द करो, रद्द करो रद्द करो 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 काला कानून रद्द करो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल पहले ही तैनात कर दिया गया था, क्योंकि आशंका थी, क्योंकि आज जो है भाजपा का कार्यक्रम था, कार्यकर्ता सम्मेलन था, तो सभी को ही पहले ही आशंका थी क्योंकि कि विरोध जो प्रदर्शन है वो भी यहाँ पर किसानों द्वारा किया जा सकता है। इसको लेकर पहले ही भारी मात्रा में जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पर तैनात था और अब जो है सुरक्षा बल यहाँ पर पहले ही खड़े हैं और किसानों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। तो इस समय आप अंबाला के हीरानगर से आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरें कि जो किसान हैं वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए भारी संख्या में पहुंचे हैं। किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद और देश विरोधी सरकार मुर्दाबाद जवान विरोधी सरकार मुर्दाबाद भारतीय किसान एकता जिंदाबाद जय जवान जय किसान 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 जो बने सोनिया भाई कुछ मालूम बहुत जिन्होंने सर कल की क्या रणनीति बनाई गई है कल को सर जी एक कब तक कल को हम हरियाणा के जितने भी डीसी दफ्तर हैं उनका घेराव करेंगे और ये 9 बजे से 10 बजे शुरू करेंगे और 5 बजे फिर वहाँ अपना धरना कर जैसे कल किया। भाजपा के मुख्यालयों का भी कहा गया है कि दफ्तरों को नहीं हम कल डीसी का जैसा कि आपने देखा इस समय किसान
खट्टर मर गया, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हाय हाय, यूं ही कह रहे थे हम भी किसान आज नहीं तो कल। ठीक है ना। तो जैसा कि अभी आपने देखा, यहाँ पर जो किसान हैं बड़ी संख्या में पहुँचे थे और भाजपा के सुभाष बराला जो अध्यक्ष हैं और अम्बाला नगर निगम चुनाव के प्रभारी भी हैं, वो यहाँ पर आज कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुँचे थे और हीरानगर में एक कार्यक्रम रखा गया था, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, उसमें ही उधर जो है भाषणबाजी चल रही थी। उसी दौरान जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने नारेबाजी काले झंडों के साथ शुरू कर दी। बने रहिए देश प्रदेश खबर के साथ। आगे भी आपको दिखाते हैं कि भाजपा सामने जो है भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है और दिखाते हैं आपको वहाँ पे भी कितनी संख्या में लोग मौजूद हैं। बने रहिए आप, आपको दिखाते हैं कि भाजपा का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है और आज अगर 6 साल पहले और 6 साल बाद की अगर आप तस्वीर देखेंगे अम्बाड़ा निगम क्षेत्र की, तो आपको बिल्कुल बदली दिखाई देगी। ये हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले किस प्रकार से भ्रष्टाचार का नंगा नाच होता था, किस प्रकार से नौकरियों के अंदर, बदलियों के अंदर, दूसरे कामों के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर था। ये मेरे से ज्यादा आप लोग इस बात को भली भांति जानते हैं। किस प्रकार से विकास के कामों में भेदभाव होता था, किस प्रकार से जन कल्याण के कामों में अपने अपने लोगों को चिन्हित करके उनको लाभ दिया जाता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ये सब तरह का भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने खत्म करने का काम किया। अभी राजेश बटोरा बता रहे थे कि किस प्रकार से ये गरीब व्यक्ति को, जिसका प्रधानमंत्री जी की जो स्वास्थ्य बीमा है उसके तहत उसका 5 लाख का बीमा हुआ था और उसको बीमारी के बाद उसका लाभ मिला, कैसे उस गरीब परिवार को जो बुरे दिन देखने पड़ते थे, वो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीतियों के कारण से आज इस प्रकार की उनको सुविधा मिलने लगी कि आज गरीब व्यक्ति को जब कोई परिवार के अंदर बीमारी होती है उसको चिंता नहीं होती, उसकी चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती। आप लोगों को याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने थे, इसी प्रकार से गरीब लोगों की भलाई के लिए पीले और गुलाबी राशन कार्ड बनवाए थे। 2 रुपए किलो में गेहूं, 3 रुपए किलो में चावल देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने शुरू किया। इसी प्रकार की बहुत सारी योजनाएं, चाहे मजदूर की बात कर ले, किसान की बात कर ले, व्यापारी की बात कर ले, हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई। और आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अब आपकी अम्बाड़ा की सरकार का चुनाव है। अब अम्बाड़ा में किस प्रकार का आपका पार्षद हो, किस प्रकार का आपका मेयर हो, ये आपको 27 तारीख को चुनना होगा, 27 तारीख को फैसला करना होगा। और आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने ध्यान दिया होगा कि पीछे जो यहाँ की स्थानीय सरकार थी, यहाँ का जो मेयर, यहाँ के पार्षद, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आने से पहले के चुने हुए थे।
इसलिए जो एक नीचे तक गति बढ़नी चाहिए थी काम की, कहीं कहीं उसके अंदर समस्या आती थी। लेकिन अब 27 तारीख को आपके पास एक बड़ा मौका आया है। आप लोगों को सांसद आपका हो, विधायक आपका है, और यहाँ पर मेयर आपका हो और निगम का पार्षद आपका हो। अगर ये चारों के चारों नुमाइंदे चुने हुए आप लोगों के होंगे तो कहीं पर बुढ़ापा पेंशन में किसी को दिक्कत नहीं आएगी, कहीं में किसी को पीले गुलाबी राशन कार्ड बनवा करके जो पीडीएस के माध्यम से राशन लेना होता है उसमें दिक्कत नहीं आएगी। किसी को फिर आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए 5 लाख रुपए की कोई आर्थिक मदद, अगर बीमार कोई हमारा बुजुर्ग भाई होता है उसके अंदर कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो मैं आपसे आग्रह करने के लिए आज आया हूँ। चुनाव घोषित हो चुका है, हम जल्दी ही आपको मेयर का और आपके वार्ड का नुमाइंदा देने वाले हैं। तो फिर आपके सब नुमाइंदे आप लोगों के बीच में होंगे और हमारा सब लोगों का मिलकर ये प्रयास होना चाहिए कि जो कमी पहले थी, हमारा यहाँ का वार्ड का जो पार्षद भी और जो मेयर भी हमारी पार्टी का होना चाहिए, वो कमी आप लोगों ने पूरी करनी है, ताकि जिस प्रकार के विकास के काम रतनलाल कटारिया जी और हमारे विधायक असीम गोयल जी ने यहाँ पर शुरू किए हैं। मुझे बताया गया कि रविदास धर्मशाला के लिए भी पैसा यहाँ पर आया है, वाल्मीकि धर्मशाला के लिए भी यहाँ पर पैसा आया है, कई और भवनों के लिए भी यहाँ पर बहुत पैसा आया है। एक एक संस्था को 20-20, 25-25 लाख रुपए हमारे इन चुने हुए नुमाइंदों ने देने का काम किया है। आप एक बात का अंदाजा लगाइए, जब पार्षद भी आपका होगा, मेयर भी आपका होगा, विधायक भी आपका होगा, मुख्यमंत्री भी आपका, सांसद भी आपका, प्रधानमंत्री भी आपका, तो दिल्ली से और चंडीगढ़ से जो योजनाएं चल करके आएंगी, जिनका सीधा सीधा लाभ गरीब आदमी को होना है, उसमें कहीं पर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आएगा। स्पीड से आपकी सारी सुविधाएं आप तक पहुंचेगी। ये निवेदन आपसे मैं करने के लिए आया हूं। और जिस भी नुमाइंदे को भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में भेजेगी, मेरा आपसे आग्रह है कि 27 तारीख का दिन होगा और कमल का हमारा चुनाव चिन्ह होगा। 2-2 वोट, एक पार्षद का और एक निगम के लिए मेयर का आप लोगों से मैं लेने की अपील करने के लिए आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता तो उपस्थित हैं, इस वार्ड के 1 नंबर वार्ड के सम्मानित नागरिक भी पार्टी के साथियों के अलावा यहाँ पर उपस्थित है। आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को वोट देकर के कामयाब बनाएंगे, यही आपसे अपील करते हुए, यही आपसे उम्मीद करते हुए, आप इतनी भारी संख्या में इतनी ठंड के बावजूद भी यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा उस मंडल के अध्यक्ष दुर्गानगर मंडल के अध्यक्ष नितेश जैन जी आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद करें। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और यहाँ पहुंचने पर आप सभी साथियों का दिल की गहराई से हार्दिक धन्यवाद। जिसका ज्यादा मूड है सब पहले वो आ जाओ। तो सबका ही है, दोनों से करेंगे। जी जी, सामने इधर देख, कैमरे की तरफ सब इधर सेंटर में आना तो चारों साइड में ना, दोनों साइड सामने देख लो सर। करें जी। हाँ जी सर, कल पंचकूला सोनीपत के पत्ते खोल दिए, अम्बाला में सस्पेंस अभी भी बरकरार है, कब खोलेंगे? देखिए, बहुत जल्दी अम्बाड़ा का सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही पारदर्शी तरीके से लोकतांत्रिक जो हमारी प्रक्रिया है उसके तहत, चाहे वो वार्ड का हमारा उम्मीदवार हो, मेयर का उम्मीदवार हो, उसका चयन करता है। और मैं पिछले कई दिनों से यहाँ हमारे जो स्थानीय हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद रतनलाल कटारिया जी केंद्र में मंत्री भी हैं, यहाँ के हमारे जो विधायक हैं असीम गोयल, यहाँ के जिला के अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष और अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, उन सब से एक
लंबा विचार मंथन मैंने किया है। अन्य हमारे जो यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी चर्चा की है और हमारे चाहे वो पार्षदों की बात हो या मेयर की बात हो, सारी चर्चा हो करके इनके चयन की जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है और बहुत जल्दी फैसला हो करके आपके सामने। सुभाष जी, पंचकुला और सोनीपत में भी आपने जेजेपी को सीट दी है, क्या यहाँ पे भी जेजेपी? यहाँ पर भी हम जेजेपी को सीट देने वाले हैं। सर, अगर किसानों की बात की जाए, किसान यही का कहना है कि जहाँ भी जनसभा होगी हम ऐसा प्रदर्शन करेंगे। क्यों अभी तक किसानों की जो है, देखिए मीटिंगें होने के बावजूद भी अभी तक जी, ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और सब लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है। किसान एक तरफ जहाँ अपनी बात कह रहे हैं वो हर तरीके से अपनी बात कह रहे हैं और हमारी सरकार, केंद्र सरकार के नुमाइंदे, हमारे सीनियर नेता केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान के गृह मंत्री देश के अमित शाह जी, ऐसे सब लोग किसानों से बहुत खुले दिल से बात कर रहे हैं और जो आपत्तियां थी शुरू में किसानों के माध्यम से उठ करके आई थी उनको समाधान करने का लिखित में आश्वासन भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने दिया है। और मैं समझता जहाँ कहीं भी इस प्रकार की कोई गलतफहमी होगी, किसान भी बहुत समझ रखने वाले लोग हैं और हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, वो भी पूरे पेशेंस के साथ इस समाधान के अंदर लगी हुई है और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इस बात का समाधान होगा। तो सर, आज आप वार्ड नंबर 1 में आया, देखा जाए तो यहाँ दोनों तरफ काफी ज्यादा गंदगी दिखाई दे रही है, तो इससे लोगों को निजात कैसे मिलेगा? देखिए, यहाँ एक हमने अम्बाड़ा निगम क्षेत्र के लिए टीम बनाई है भारतीय जनता पार्टी की, जो यहाँ की इस प्रकार की समस्याएं हैं वो सारी की सारी समस्याओं को ढूंढ करके, जैसे आपने यहाँ की एक नाले की समस्या बताई है, इनका समाधान किस प्रकार से हो, इस बात के लिए हम यहाँ पर लोगों के सामने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करना चाहेंगे कि ऐसी जितनी भी समस्याएं हैं वो जनता के माध्यम से उठ करके आती हैं या हमने जो टीम हमारी यहाँ पर एक जो संकल्प पत्र तैयार करने के लिए बनाई है उसके माध्यम से उठ करके आती है। इनका समाधान हम एक समयबद्ध सीमा के अंदर यहाँ पर अम्बाड़ा के अंदर करेंगे। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। हो गया थोड़ा रुकिए, सवाल आप कर लो। प्रचार में कूद पड़े हैं कटारिया जी, किस तरह की रणनीति है? आप लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं और क्या कुछ समर्थन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरे लोकसभा के अंदर होने वाले पंचकुला और अम्बाला के चुनाव में, पार्टी को मेयर के चुनाव में और कॉरपोरेटर के चुनाव में जीत दिलाना ही मेरा लक्ष्य है और उसी दृष्टि से मैं पार्टी के प्रदेश से लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं को ये चुनाव जीतने के लिए सारे वार्डों के अंदर भेज रहा हूं और मैं खुद गली गली जाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने का काम करूंगा और मुझे पूरी आशा है कि अंधेरा छंटेगा और कमल खिलेगा। कटारिया साहब, हॉट सीट बना दिया आपने अम्बाला को, प्रचार शुरू कर दिया, कैंडिडेट अभी डिक्लेयर नहीं हुए। देखिए, घर बनाने से पहले कुछ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है पहले, तो वो तैयारी चल रही है और जैसे ही हम वो घर की जब वो डीपीआर स्टेज के ऊपर आ जाता है तो फिर एक तोता सा बांध के रिबन काटा जाता है, तो वो भी काट देंगे कल। सर, एचडीएफ ने अपना जो कैंडिडेट उतारा हुआ है, आपका एक क्षेत्र है, एचडीएफ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमारी सहयोगी पार्टी है एचडीएफ, हरियाणा डेवलपमेंट, निर्मल सिंह की जो पार्टी है, उन्होंने भी नौ तेल होगा ना राधा नाचेगी। कटारिया साहब, आपकी दूसरी जनसभा है जिसमें किसानों ने विरोध किया है, क्या किस तरह देखते हैं? ये तो 2-2.5 महीने एजेंडे लिए फिर रहे कि मैं क्या करूं। उस दिन मैं बोल दिया था तो फिर उल्टे संदेश जाते हैं कहीं, मैं तो हाथ जोड़ गई। 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं दिल्ली में किसानों को, क्या लगता है कोई निकल पाएगा? मेरे मुंह से कटवाओ कुछ और, समाधान कर देंगे, बस इतना करो जी, करो, बिल्कुल करो। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया और सुभाष बराला यहाँ पर पहुंचे थे और
कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन यहाँ पर रखा गया था। कहा जा रहा है कि जल्द ही जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा कर दी जाएगी। मेयर पद के जो उम्मीदवार हैं उनकी भी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। और उनका कहना है कि पहले ही हम पार्टी की मजबूती है, कार्यकर्ताओं को हम मूल मंत्र भी दे रहे हैं और जोश जो है वो भी कार्यकर्ताओं को बढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में ही भाजपा के बिजली के बिल किसान जो है, अम्बाला के जो किसान हैं काले झंडों के साथ विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। तो इनका भी कहना है कि किसानों ने कहा कि कल भी 25,000 बिल पर है जी, 25,880 कल भी वो जो है जिला मुख्यालयों का पर धरना करेंगे और जिले मुख्यालयों पर जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कैमरामैन एस के शर्मा के साथ। क्या कर रहे हैं जी, बोलो दफ्तर वाले को पूछो, इनको मुलाजमों को पूछो जी नहीं पूछो जी, आप मुलाजमों को पूछो जी। 25,880 रुपये बिल पर है जी। कह रहे चंडीगढ़ से बिल आएगा, चंडीगढ़ से कहेगा दफ्तर तो यहाँ सामने है जी, तो बिल देने क्यों नहीं आते जी बीजेपी सरकार में? आप इसका जवाब दो जी। शिकायत की आपने कहीं? हाँ जी शिकायत की? हाँ शिकायत करी जी, 2 बारी मेरा बिल ठीक हो गया। 25,800 रुपये बिल पर है जी, मैं बिल ले के दिखा दूंगा जी आपको। अधिकारी क्या करते हैं? अधिकारी क्या करते हैं, उनके पास जाते हैं, वो कह रहे पता नहीं है जी, कह रहे आप घर में नहीं होते जी। ऐसा कुछ होता है जी क्या? पूछो जी कटारिया साहब को क्यों नहीं आते बिजली बिल लेने? इन्हें बिल भर रहे हैं, लाख रुपया बिल भर रहे हैं। 2 लाख रुपया मेरी उसका आया बिल आया जी, 2 लाख रुपया बिल आया जी मेरी फैक्ट्री का, जाते नहीं है। मैं 25,800 का बिल ले दूँ, आप मैडम अपना 25,880 का बिल ले दूँ जी। तो अभी नगर निगम चुनाव है, तो चुनावों कैसे देखते हैं आप? चुनावों क्या देखेंगे जब हमारा काम, हम इतने पैसे गरीब बंदा कहाँ से ले आएगा? मैं इतने पैसे कहाँ से ले आऊँगा? बोलो जी कहाँ से ले आऊँगा इतने पैसे? तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो आपको यहाँ पर रखने चाहिए थे ना, जब रखने चाहिए थे। प्रेस रिपोर्टरों के सामने रखोगे, आप रखो ना जी, यहाँ पे क्यों नहीं आते जी? यहाँ तक आएंगे आप तो पूरी पब्लिक को दोगे। आप तो पब्लिक को देंगे ना जी। कवरेज तो यही आपके वार्ड में आज भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन था, आपके वार्ड में क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्या सारी समस्या है। हमारे भाई तो जो है बूढ़े मारे थे, पानी के छटकाव हो रहे हैं, वहाँ रो रहे हैं। हम इसके क्या लक्षण हो, क्या करें? रोडों की हालत खराब, नालियों की हालत खराब, इलेक्शन होने लग रहे, सारे आ रहे। हम सारे आ रहे। कटारिया साहब ने ये पूछना था, 7 साल से कहाँ थे कटारिया साहब? 7 साल से कहाँ थे? नहीं पहले वो बताओ, जब इलेक्शन नहीं थे तब की सड़क बनाने क्यों नहीं आए, अब क्यों आ रहे? सड़क परसों बनी है, चौथे बनी है, पहला क्यों नहीं बनी? क्यों बनाया? ये पहला क्यों नहीं बनी? परसों सड़क बनी है, अभी कटारिया साहब आ रहे, पहला क्यों नहीं बनी जी? बोलो जी। भाई नहीं होते, उधर देखो, नाला देखो, कौन सफाई कर रहा है उधर? कोई कूड़े वाले भी नहीं आते भाई, पूरे मोहल्ले में जिसਨੂੰ मर्जी जाके नालियां ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ सारी आप खुद साफ कराते ਅਸੀਂ बीजेपी तरफ नहीं है, किसी तरफ नहीं, जनता के सपोर्ट में जी। भाई कोई नहीं सुनता, कोई नालियां आप साफ कर रहे हैं, कोई सुने, कोई नहीं सुनता। माने भी 40,000 बिल भरया, 25,880 रुपये बिल भरया जी मेरे किराए एसी नहीं है, कुछ नहीं है। 25,800 बिल कौन भर देगा जी? भाषण दे के चले गए, उन्होंने करना कुछ नहीं प्लंटी ला के भर रहे हैं। सही में ये जो पुली है 2 दिन पहले बनी है, अभी ये 2 दिन पहला बनी है जी पुली। ये 10 बारी टूट के बनी, 10 बारी टूट के बनी है। चेक करिए, पल्ले रोड को चेक करिए आप जाकर। बोलो नगर निगम के चुनाव है, क्या कुछ मुद्दों को सोचकर वोट करोगे? तो देखेंगे जो हमारे को अच्छा लगेगा उसको वोट डालेंगे, उसका काम देखेंगे पहले, उसको वोट दी जाएगी, नहीं तो घर में बैठेंगे। हल्का दिव्या देखा परसों क्यों बनी जी है, पहला क्यों नहीं बनी है? 4 बार बनी है, 4 बार बनी है। ये पहला क्यों नहीं बनी? 2 दिन में क्यों बनी? 4 बार भाई साहब बन चुकी है ये। देखो 1000 कट्टे का ट्रक निकलेगा, उसका क्या हाल है? बाकी कितने देखा अभी वोटा लेने सारे आगे 7 साल में कटारिया साहब। जैसा कि इस समय आप देख पा रहे हैं कि मिला जुला हाल, यहाँ पर कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जो काम है वो ज़्यादा नहीं हुए हैं। तो इस समय आपने अम्बाला शहर के हीरानगर से ये लाइव अपडेट यहाँ पर देखा कि यहाँ पर भाजपा के जो पूर्व अध्यक्ष हैं और अम्बाला नगर निगम चुनाव के जो प्रभारी हैं सुभाष बराला और केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया और तमाम जो जिले के बड़े नेता हैं वो यहाँ पर आज कार्यकर्ताओं से मिले। कार्यकर्ताओं का जोश वर्धन करने के लिए, एक मंत्र देने के लिए वो यहाँ पर पहुँचे।
तो बने रहिए आप देश प्रदेश खबर के साथ। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूले। कैमरामैन एस के शर्मा के साथ प्रदीप पंडाल, देश प्रदेश खबर, अम्बाला। ये पुली परसों की बनी, सारी सड़क परसों की बनी है, पहला क्यों नहीं बनी है? तो ऐसी तमाम बड़ी